नमस्कार दोस्तों, कर्मयोगी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आशा करता हूँ कि आपका जीवन सफलतापूर्वक और शांति से चल रहा है। संस्कृति और परंपरा पे आधारित वीडियो सीरीज में आज का विषय है दीपावली। सभी दर्शकों को दीपावली 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु परंपरा का वंदन करते हुए प्रारंभ करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। दीपावली यानी दीपों की आवली। भारतवर्ष में जितने भी पर्व है उनमें दीपावली सर्वाधिक लोकप्रिय और जन जन के मन में हर्ष उल्लास पैदा करने वाला पर्व है। यह कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है और भारत के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। आध्यात्मिक रूप से ये अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। कुछ स्थानों पर इसे नरकासुर चतुर्थी भी कहा जाता है। इस साल दिवाली 12 नवंबर को है। आइए इस त्योहार से जुड़ी हुई पौराणिक कथाओं को जान लेते हैं। दीपावली भारतीय पर्वों में सबसे प्रमुख पर्व है और वर्तमान में ही नहीं बल्कि युगों से दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है, जिसका प्रमाण इन कथाओं में मिलता है। पहली मान्यता, सतयुग की दिवाली। सर्वप्रथम तो ये दिवाली सतयुग में ही मनाई गई, जब देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। इसके दौरान ही ऐरावत, चंद्रमा, उच्चैश्रवा, पारिजात, कामधेनु, वरुणी, रंभा आदि 14 रत्नों के साथ हलाहल विष भी निकला और अमृत कलश लिए धन्वंतरी देव भी प्रकट हुए। इसी से तो स्वास्थ्य के आदि देव धन्वंतरी की जयंती से दीपोत्सव का महापर्व आरंभ होता है। कार्तिक मास में कृष्ण त्रयोदशी अर्थात धनतेरस के पश्चात इसी महामंथन से देवी महालक्ष्मी प्रकट हुई और सारे देवताओं द्वारा उनके स्वागत में प्रथम दिवाली मनाई गई। दूसरी मान्यता, त्रेतायुग की दीपावली। त्रेतायुग भगवान श्री राम के नाम से अधिक पहचाना जाता है। महाबलशाली राक्षस रावण का संहार करके 14 वर्ष वनवास में बिताकर प्रभु श्री राम के साथ माता सीता और लक्ष्मण के अयोध्या आगमन पर सारी नगरी दीपमालाओं से सजाई गई और ये पर्व अंधकार पर प्रकाश और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक पर्व बन गया। तीसरी मान्यता, द्वापर युग की दीपावली। द्वापर युग श्री कृष्ण भगवान का लीला युग रहा और दीपावली में दो महत्वपूर्ण प्रसंग जुड़ गए। पहला प्रसंग श्री कृष्ण के बचपन का है। देव इंद्र की पूजा का विरोध कर गोवर्धन पूजा का क्रांतिकारी निर्णय क्रियान्वित कर श्री कृष्ण ने स्थानीय प्राकृतिक संपदा के प्रति सामाजिक चेतना का शंखनाद किया और गोवर्धन पूजा के रूप में अन्नकूट की परंपरा बनी। कूट का अर्थ है पहाड़। अन्नकूट अर्थात भोज्य पदार्थों का पहाड़ जैसा ढेर, अर्थात उनकी प्रचुर उपलब्धता। वैसे भी श्री कृष्ण और उनके ज्येष्ठ भ्राता बलराम कृषि के देवता है। उनकी चलाई गई अन्नकूट परंपरा आज भी दीपावली उत्सव का अंग है। ये पर्व दीपावली के दूसरे दिन प्रतिपदा को मनाया जाता है। इसके बाद सभी ब्रजवासी इंद्रदेव के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इस बात को देवराज इंद्र ने अपना अपमान समझा और क्रोध में आकर प्रलयदायक बारिश शुरू कर दी। से हर ओर त्राही त्राही होने लगी। सभी अपने परिवार और पशुओं को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तब ब्रजवासी कहने लगे, यह सब कृष्ण की बात मानने का नतीजा है। अब हमें इंद्रदेव का कोप सहना पड़ेगा। तब भगवान कृष्ण ने इंद्रदेव का अहंकार दूर करने और सभी ब्रजवासियों की रक्षा करने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली पर उठा लिया। तब सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण ली। इसके बाद इंद्रदेव को
अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। तब से गोवर्धन पर्वत के पूजन की परंपरा आरंभ हुई। चौथी मान्यता द्वापर युग का दीपावली से जुड़ा दूसरा प्रसंग है, जो श्री कृष्ण भगवान विवाह उपरांत की है। नरकासुर नामक राक्षस का वध एवं अपनी प्रिय सत्यभामा के लिए पारिजात वृक्ष लाने की घटना दीपोत्सव के एक दिन पूर्व अर्थात रूप चतुर्दशी से जुड़ी है। इसी कारण इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। अमावस्या के तीसरे दिन भाई दूज अर्थात यम द्वितीय का पर्व मनाया जाता है। यह त्योहार यमराज और उनकी बहन यमुना से जुड़ा हुआ है। भाई दूज को संस्कृत में भागिनी हस्त भोजना कहते हैं। कर्नाटक में इसे सौद्र बिडिगे के नाम से, तो बंगाल में इसे भाई फोटा के नाम से, गुजरात में भाई बीज और महाराष्ट्र में भाव बीज कहते हैं। सूर्यदेव की पत्नी छाया के गर्भ से यमराज और यमुना का जन्म हुआ। यमुना अपने भाई यमराज से स्नेहवश निवेदन करती थी कि वे उसके घर आकर भोजन करें, लेकिन यमराज व्यस्त रहने के कारण यमुना की बात को टाल जाते थे। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमुना अपने द्वार पर अचानक यमराज को खड़ा देखकर हर्ष विभोर हो गई। प्रसन्नचित होकर भाई का स्वागत सत्कार किया तथा भोजन करवाया। इससे प्रसन्न होकर यमराज ने बहन से वर मांगने को कहा। तब यमुना ने भाई से कहा कि आप प्रतिवर्ष इस दिन मेरे यहाँ भोजन करने आया करेंगे तथा इस दिन को जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए उसे आपका भाई ना रहे। यमराज तथास्तु कहकर यमपुरी चले गए। इसीलिए ऐसी मान्यता प्रचलित हुई कि जो भाई उस दिन यमुना में स्नान करके पूरी श्रद्धा से बहनों के आतिथ्य को स्वीकार करते हैं, उन्हें तथा उनकी बहन को यम का भय नहीं रहता। भाई दूज पर भाई को भोजन के बाद पान खिलाने की प्रथा है। मान्यता है कि पान भेंट करने से बहनों का सौभाग्य अखंड रहता है। एक और कथा प्रचलित है जो भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ी है। एक दिन श्री कृष्ण ने अपनी बहन द्रौपदी के आमंत्रण पर भोजन करना स्वीकार किया और बहन ने भाई से पूछा, क्या बनाऊं खाने के लिए? तो जानते हैं, श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, बहन, कल ही अन्नकूट में ढेर सारा पकवान खाकर पेट भरा हुआ है, इसलिए आज तो मैं केवल खिचड़ी ही खाऊंगा। भगवान ने यह संदेश दिया कि तृप्ति भोजन से नहीं बल्कि भावना एवं श्रद्धा से होती है। पांचवी मान्यता कलयुग की दीपावली। वर्तमान कलयुग दीपावली को स्वामी रामतीर्थ और स्वामी दयानंद के निर्वाण के साथ ही जुड़ा है। भारतीय ज्ञान और मनीषा के दैदीप्यमान अमर दीपों के रूप में स्मरण कर इनके पूर्व त्रिशलानंदन महावीर ने भी तो इसी पर्व को चुना था अपनी आत्म ज्योति के परम ज्योति से महामिलन के लिए, जिनकी दिव्य आभा प्रेम, अहिंसा और संयम के अद्भुत प्रतीक के रूप में आज भी संसार को आलोकित कर रही है। धनतेरस की पूजा विधि से संबंधित शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। धनतेरस पूजा का मुहूर्त 10 नवंबर को त्रयोदशी तिथि में संध्या काल 5:43 से लेकर 7:43 तक है। यम दीप दान का मुहूर्त 10 नवंबर को त्रयोदशी तिथि में संध्या काल 5:30 से लेकर 6:49 तक है। छोटी दिवाली का मुहूर्त 11 नवंबर चतुर्दशी तिथि में प्रातः काल 11:05 से लेकर 11:56 तक है। दिवाली तथा लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त 12 नवंबर को अमावस्या तिथि में संध्या काल 5:39 से 7:35 तक है। गोवर्धन पूजा का मुहूर्त 14 नवंबर प्रतिपदा तिथि में प्रातः काल 6:46 से लेकर 8:58 तक है। भाई दूज का मुहूर्त 14 नवंबर द्वितीय तिथि में
दोपहर को 1:21 से 3:33 तक है। चलिए अब दिवाली पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। दिवाली के दिन भगवान गणेश और मां लक्ष्मी तथा कुबेर जी की पूजा का विधान है। गृहस्थी लोगों को वृषभ काल स्थिर लग्न में पूजा करनी चाहिए। दिवाली की शाम को पूजा स्थल पर एक चौकी बिछाए। इसके बाद गंगा जल छिड़ककर चौकी को पवित्र करें। फिर भगवान गणेश और मां लक्ष्मी तथा कुबेर जी की प्रतिमा को स्थापित करें। पूजा स्थल पर गणेश जी के सामने दाहिनी तरफ आटे से नवग्रह बनाए और पास में जल से भरा कलश रखे। उस कलश में कुछ कौड़िया, गोमती चक्र, सिक्के, सुपारी, शहद व गंगा जल इत्यादि डाले। उस कलश पर रोली से स्वस्तिक चिन्ह बना ले और मौली से कलश को 5 बार लपेट दे। उस पर आम के 5 पत्ते लगाकर बड़ी दियाली से कलश को ढक दे। इस दियाली में चावल रखें। चावल के ऊपर लाल कपड़े में लपेटकर जटा नारियल रखें। इसके बाद पूजा स्थल पर किसी लाल कपड़े की थैली में कौड़ी, गोमती चक्र, हल्दी की गांठें, साबुत बादाम, पंचमेवा, गुड़, फूल, मिठाई, घी, कमल का फूल, कील बताशे आदि भगवान गणेश और मां लक्ष्मी के आगे रखें। पिछले वीडियो में धनतेरस पूजा विधि के बारे में विस्तार से बताया गया है। अधिक जानकारी के लिए कृपया वीडियो को देखें। धनतेरस पूजा विधि वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। भगवान गणेश और मां लक्ष्मी एवं कुबेर जी के आगे घी का 5 या 11 दीपक जलाए। पूजा समाप्ति पर अन्य दीपक को मूर्ति के सामने के दीपक से प्रज्वलित कर घर में सभी स्थानों पर रखवाए। अब अपने दाहिने हाथ में जल, अक्षत पुष्प लेकर गणेश जी, लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए संकल्प लेकर उनके चरणों में अर्पित करें। अब सभी मूर्तियों को तिलक लगाकर घर के सदस्यों को तिलक लगाए। समस्त पूजा सामग्रियों पर फिर से गंगा जल छिड़क दे। अब विधिवत गणेश जी और मां लक्ष्मी जी के साथ ही कुबेर जी की भी पूजा करें, अर्थात गणेश अथर्वा शीर्ष और मां लक्ष्मी जी का श्री सूक्तम का पाठ तथा कुबेर मंत्र का जाप भी करें। पूजन के पश्चात धूप दीप से आरती करें। दिवाली के दिन लोग अपने गहने, पैसों और बैंक के खातों की, चेक बुक इत्यादि की भी पूजा करते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी का घर में वास होता है और धन और समृद्धि की कभी भी कोई कमी नहीं रहती। दिवाली के दिन बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, घर के सभी सदस्य, बंधु मित्रादि एवं सब लोग मिलकर तरह तरह के पटाखे जलाते हैं, जैसे कि अनार, फुलझड़ी, बम, रॉकेट इत्यादि। दीपावली के शुभ अवसर पर लोग अपने घरों में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेते हैं। इन व्यंजनों में पौष्टिक और स्वादिष्ट खिचड़ी, मीठी खीर, सब्जियां, मिठाइयां शामिल है। खीर, जो दूध, चावल और चीनी से बनाई जाती है, एक पारंपरिक दिवाली व्यंजन है। यह भगवान को अर्पित किया जाता है और मेहमानों को भी परोसा जाता है। दिवाली की रात को कई तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती है, जिनमें गुजिया, लड्डू और रसगुल्ले शामिल हैं। इस दिन का मुख्य व्यंजन है आलू गोभी, पनीर टिक्का, दाल मखनी इत्यादि। दीपावली एक पवित्र त्योहार है, इसलिए इस दिन तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए। तामसिक भोजन में मांस, मछली और अंडे शामिल है। दीप जगमगाते रहे, सबके घर झिलमिलाते रहे, साथ हो सब अपने, सब यूं ही मुस्कुराते रहे। इस चैनल के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही श्री वैष्णव गुरु परंपरा वंदन करते हुए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। लक्ष्मी नाथ समारंभाम नाथ यमुना मध्यमाम
अस्मत् आचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।